मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं दोस्तों आर के ट्रेडिंग। तारीख है 25 अक्टूबर 2022, कल 26 अक्टूबर है, मार्केट बंद है। तो चलिए कुछ एजुकेशनल बात करते हैं। लाइव ट्रेड का वीडियो आपको मिल ही गया होगा। एक्सिस बैंक को क्यों शॉर्ट किया था, और यानी कि पुट में क्यों बाय किया था, उसके सारे लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड करके आपको एक्सिस बैंक का दिखाया। तो यहाँ पर आप कुछ एजुकेशनल बात करते हैं दोस्तों, और एजुकेशनल बात में क्या है, लॉस वाली बात। कौन सी बात करेंगे? लॉस वाली बात। प्रॉफिट की बात तो सब करते हैं ना, हम लोग थोड़ी लॉस वाली बात करते हैं। चलिए थोड़ी लॉस की बात में क्या करते हैं कि लॉस आप डरते हैं, है ना। लॉस वर्ड मतलब जस्ट लाइक एक तरह का समझिए भागो भूत आया, इस टाइप का वर्ड है ना। भागो भूत आया, भूत आता है तो लोग भागते हैं। भागो शेर आया, है ना, इस टाइप का, है ना। बाघ आया, इस टाइप का, तो लॉस आया, भागो, ऐसे करते हैं ना। यानी कि लॉस वर्ड सुनते के साथ अंदर में हार्ट बीट जो है ना माधुरी दीक्षित हो जाती है। माधुरी दीक्षित का फिल्म देखा होगा ना, बेटा फिल्म, और दिल धक धक करने लगा टाइप का, तो वो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये स्थिति हो जाती है। माधुरी दीक्षित, हमारा हार्ट बीट क्या होता है, माधुरी दीक्षित बन जाता है। अब यहाँ पे समझिए, क्या ये करना, ये डरना और ये हार्ट बीट को बढ़ाना ये जरूरी है क्या? हम क्यों बढ़ाते हैं, किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, इन सब बातों को यहाँ पे समझेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको /ब्लू एंजल 109 या एस्प्रेसो, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो कंडीशन है कि लॉस हम क्यों डरते हैं, लॉस से हम क्यों डरते हैं। लॉस एग्जैक्ट लाइक वही, जैसे भी मैंने कहा ना कि भागो भूत है। एक्चुअली ना होता क्या है कि हम डरते क्यों हैं, क्योंकि हमें हार की आदत नहीं है ना। हम ये हारना वर्ड जो होता है ना, ये हमारे साइकोलॉजिकल, कि हमारा ट्रेड जो होता है, हम जब ट्रेड करते हैं ना तो हम पूरे बॉडी के साथ यहाँ पे बैठते हैं सिस्टम पर, लेकिन हमारे बॉडी का वहाँ पे कोई पार्ट नहीं होता है, सिर्फ उंगली काम करता है, और ये जो ब्रेन है ना वो काम होता है। और ब्रेन जो इफेक्ट करता है, जिससे इम्पैक्ट होता है, वो है इमोशन। वो आपका इमोशन है जिससे वो इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ से आपके उंगली को ऑर्डर मिलता है कि बाय करना है कि सेल करना है। यानी कि ये पार्ट, इतना सा जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और इस पार्ट में हमें बचपन से डाला गया है कि लॉस वाला कोई धंधा नहीं करना। घर में भी सिखाया गया है, स्कूल में भी सिखाया गया है, या यार दोस्तों के बीच में बातचीत होती है तो वहाँ पे भी बोलते हैं हम लोग, हम लॉस का सौदा हम नहीं करते हैं, पर ये शर्त लगा लो। तो देखो शर्त लगाते हैं तो पता चलता है इसमें लॉस होने वाला, तो क्या कहते हैं, ना 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 इसमें लॉस हो जाएगा, ये लॉस वाला सौदा तो हम नहीं करते, हमको लॉस वाला सौदा पसंद नहीं। तो लॉस का सौदा हम लोग नहीं लेना चाहते। ये हमारे मेंटली पहले से हमें प्रिपेयर कर दिया जाता है कि बेटा लॉस का सौदा मत करना। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, थोड़ा सा दो पार्ट हो जाते हैं कि लॉस का सौदा, दो चीजें, एक लॉस है, दूसरा सौदा है। तो सौदा जब भी होता है ना, सौदा जब भी होता है तो दो चीजों को मिला के बनता है, प्रॉफिट और लॉस को मिला के बनता है सौदा। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट वाले सौदे करेंगे तो इसका मतलब आपको ट्रेड नहीं आ रहा है, वो लक बाय चांस आप सिर्फ प्रॉफिट में काटेंगे। देखिए बड़े बड़े ट्रेडर जो लाखों में भी प्रॉफिट करते हैं, वो भी लॉस का सौदा, आप उसका पूरा पोर्टफोलियो से देखेंगे ना, अगर इंट्राडे ट्रेड भी देखेंगे तो एक आध दो ट्रेड आपको लॉस में दिखेगा। यानी कि लॉस तो वहां पे उनको हुआ है ना, लॉस तो उस सौदा में उनको लॉस हुआ। हाँ, भले ही उनको रिकवर कर लिया या कोई और ट्रेड करके उसको मैनेज कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन लॉस तो हुआ। तो लॉस का सौदा तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉस नहीं लेंगे, जिसने तकलीफ नहीं देखा उसको सुख का क्या मजा, जिसने तकलीफ नहीं देखा, जिसने दुख नहीं देखा, उसको सुख का कोई मजा नहीं। तो जिसने सिर्फ प्रॉफिट ही देखा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक रूल है दोस्तों, नियम है कि जो प्रॉफिट सिर्फ करता है ना, जो सिर्फ प्रॉफिट करता है, एक्चुअली वो ट्रेडर नहीं, वो गैम्बलर है। क्योंकि ये तो सिर्फ जुआ में संभव है या लक बाय चांस हो सकता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस करता है स्टॉक मार्केट में आके, तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों लेने होते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें लॉस लेना कितना होता है, हमें कितना लॉस लेना होता है। क्योंकि लॉस के सौदे में तो हम बैठे रहते हैं, प्रॉफिट के सौदे में हम काट के भाग जाते हैं, और लॉस उसमें अनलिमिटेड हो जाता है। 4-5 पॉइंट निकला ऊपर की साइड में, हमारे साइड में, हम उसको काटे और काट के निकल गए, यानी कि हमारा प्रॉफिट फिनिश। लेकिन लॉस में हम बैठे रहते हैं पूरा का पूरा कि शायद रिकवर कर जाए, शायद रिकवर कर जाए, शायद रिकवर कर जाए, इस उम्मीद में हम बैठे रहते हैं लॉस के सौदे में। याद रखिए, अगर लॉस का सौदा को आप नहीं काटते तो लॉस आपको काटता है। ये मेरा वर्ड है हमेशा कि अगर लॉस के सौदा को आप तुरंत नहीं काटे तो लॉस आपको काट देगा, यानी कि आपके सारे प्रॉफिट को खत्म कर जाएगा, खा जाएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ कि लॉस लेना कितना। मुझसे जब मेरे स्टूडेंट लोग या और भी लोग पूछते हैं कि भाई कितना लॉस लेना चाहिए, मेरा इसके एक ही रिस्क मैनेजमेंट होता है, इससे बेहतर रिस्क मैनेजमेंट मुझे आज तक नहीं मिला।
उतना ही रिस्क लेना है जिसके लेने से, जिसके हो जाने से, जिसके खत्म हो जाने से मेरा रात का नींद खराब नहीं हो। क्योंकि अगर मेरा रात का नींद खराब हो गया तो इसका मतलब मैं डेंजर जोन में आ चुका हूँ, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अब दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ कि रात का नींद नहीं खराब होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, रात का नींद नहीं खराब होना चाहिए। तो इन केस मान लेते हैं कि आज आपका जो है, आपने सोचा कि चलो मेरे पास 10,000 रुपये का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 10,000 का कैपिटल है। बहुत बढ़िया, ये 10,000 का आपके पास कैपिटल है। लेकिन इस 10,000 के कैपिटल में मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया जो कि आपके डायरेक्शन में नहीं गया और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और वो 2,000 का लॉस हो गया। आपको कितने का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हो गया। अब आप समझिए कि ये 10,000 का 2,000 में लॉस हो गया, 10,000 में, तो कितना परसेंट लॉस हो गया आपको? आप ये समझिए कितना परसेंट लॉस हो गया। क्योंकि 10,000 का आप अगर 10% करते हैं तो आता है 1,000 रुपया, और इसको 20% करेंगे तो आएगा 2,000 रुपये। यानी कि आपके 20% यहाँ पे चले गए, 10,000 में 20% चले गए। इसका मतलब है कि लोग अगर प्रॉफिट लॉस के सिद्धांत को मानता है तो लोग यहाँ पे क्या बोलता है कि 1 रुपये का अगर लॉस हो रहा तो 2 रुपये का हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब आप जरा सोचिए, कॉमन सेंस लगा के 20% का लॉस हो रहा है तो 40% का प्रॉफिट होगा, तभी तो इसको मैनेज कर पाएंगे, तभी तो आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेकिन इंट्राडे में 40% का प्रॉफिट लेना क्या लॉजिकल है? आप जरा सोचिए, इंट्राडे में लॉजिकल है क्या 40% का प्रॉफिट लेना? एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, तुक्काबाजी हो जाए, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो लॉजिकल है, क्या उससे 40% प्रॉफिट हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। आंसर क्या आएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर ये नहीं हो पाता, मान लेते कि नहीं हो पाया था, तो इसका मतलब है हमें उतना ही लॉस लेना होगा जिसको हम इंट्राडे में रिकवर कर सके हो जाने के बाद में। तो अगर आप इंट्राडे का एक एवरेज मूवमेंट पकड़ के चलते हैं तो किसी किसी स्टॉक में 20%, 30%, 40% का मूवमेंट मिल जाता है, 5%। लेकिन ऑलरेडी लगभग कितना मूवमेंट मिलता है? अगर एक कॉमन मूवमेंट की बात अगर हम लोग करें तो हमें मूवमेंट मिलते हैं लगभग 5%। ठीक है, ये एक कॉमन है कि इतना कोई भी स्टॉक ना 5% चलने की क्षमता एक दिन में रखता है नॉर्मली। जरूरी नहीं 5%, 2% भी चले, 3%, लेकिन एक एवरेज की बात करते हैं तो 5% एक स्टॉक अगर अच्छा स्टॉक पकड़े, एक अच्छा वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक या अच्छा लिक्विडिटी वाला स्टॉक पकड़ ले तो आपको 5% का मूवमेंट मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हम 5% इंट्राडे में ले सकते हैं। तो हम लॉस कितना करेंगे? 2.5% करेंगे ना लॉस। मान लीजिए हम 2.5% लॉस करते हैं, तभी तो 2.5 का हम 1:2 करेंगे, क्योंकि 2.5 का अगर लॉस भी होगा तो हम 1:2 करके 5% का प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है, 5% बन सकता है, 5% बन सकता है। ये लॉजिकल है कि हाँ थोड़ा मेहनत करें तो 5% बन जाएगा। देखिए मैं अगेन बता दूं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे आपको आते के साथ 5% का प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप ये अचीव कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको मिल जाएगा 5%। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो कम से कम भाई जब तक 20% ना लूँ, जब तक मैं 20% ना लूँ तब तक तो मैं नहीं निकलूंगा, तो आप अगर इस चक्कर में बैठे रहेंगे कि 20% जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं निकलेंगे, तो इसका मतलब 20% लॉस भी तो हो सकता है। और अगर ये 20% लॉस हो गया तो इसका मतलब आपको 40% अब लेना पड़ेगा, तभी तो रिकवर होगा। तो आप सोचिए कि मान लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने एक ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड में आपको 500 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 500 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए ध्यान से लॉजिक समझिए, 500 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग, 500 रुपए का लॉस हो रहा है और आपने यहाँ पे इसको नहीं काटा। एक बंदा है ए जिसने एक ट्रेड लिया और उसमें 500 का उसको लॉस हो रहा है, उसने 500 में नहीं काटा, अब वो लॉस हो गया इसको 2,000 का। ठीक है, अब उसको कितने का लॉस हो गया? 2,000। ठीक है, और एक बंदा है बी जिसने 500 रुपए का लॉस हो रहा था, 500 रुपए का लॉस हो रहा था, उसने यहीं पे काट दिया, यहीं पे काट दिया। अब ये बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ, बंदा ए को 2,000 का लॉस हो चुका है, बंदा बी ने 500 के लॉस पे काट दिया, तो दोनों में से पहले कौन सा रिकवर करना आसान है? आप जरा कॉमन सेंस में सोचिए, दोनों में से पहले कौन सा रिकवर करना आसान है? 2,000 पहले रिकवर होगा कि पहले 500? तो सारे लोग कहेंगे सर 500 पहले रिकवर होगा। इसका मतलब हम लॉस के सौदा को जितना जल्दी काट लेते हैं, हम लॉस के सौदा को जितना जल्दी काट लेते हैं
उतना जल्दी हम रिकवर कर पाते हैं, उतना जल्दी हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। अगर लॉस के सौदा को हम नहीं काट पाएंगे, ये वाला सौदा को बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम और भी नीचे चले जाएंगे। और अगर एक समय ऐसा कंडीशन आपके पोर्टफोलियो में आता होगा, आपने देखा होगा ऐसा कंडीशन आता होगा आपके पोर्टफोलियो में कि जब आपके पास इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि आप उसको चाह के भी रिकवर करना चाहते हैं ना, तो रिकवर नहीं हो पाता। ये आपने अक्सर देखा होगा, ये आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों। इस बात की गारंटी देता हूं कि एक समय ऐसा लॉस हो जाता होगा आपके पोर्टफोलियो में कि जब आप उसको रिकवर भी करना चाहते होंगे तो वो रिकवर नहीं हो पाता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। तो सबसे पहले आपको तो लॉस के सौदा को कट करना आना चाहिए। ये बात अक्सर मैं कहता हूँ, कितना आपका कट करना। तो मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा रिकवर करना आसान है ना, 2% रिकवर करना आसान है कि 20%? तो आंसर आएगा 2% रिकवर। अब मान लेते हैं 10,000 कैपिटल, एक इनिशियल कैपिटल मान लेते 10,000 का शुरुआत किया, और इसमें अगर 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हुआ, जरा सोचिए। 5% है ना, 5% लॉस हो रहा है इसको, तो ये 5% तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2,000 का लॉस हो गया, यानी कि 20% लॉस हो गया, तो क्या ये 20% रिकवर हो पाएगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। आपको इसमें फ्रस्ट्रेशन में ओवर ट्रेडिंग करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? ओवर ट्रेडिंग करना पड़ जाएगा। और जब ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। और अलग से जब कॉन्ट्रैक्ट नोट सामने आएगा ना, तो बहुत ज्यादा उसमें ब्रोकरेज एड रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें ब्रोकरेज आपको एड करके आपके ब्रोकर के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा, जहां पे आपको और भी जब उसको देखेंगे तो परेशानी होगा। तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा सौदा ज्यादा आसान है? जब आपने 2 ट्रेड ले लिए, सपोज एक ट्रेड ले लिया आपने और 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब समझिए, आप 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ 500 रुपए प्लस में प्रॉफिट में चल रहे हैं, यहाँ पे ठीक है। अब आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से निकल जाऊं। देखिए, प्रॉफिट बुक करना कोई खराब बात नहीं है, करना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करके ही आप प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। लॉस बुक करके कोई प्रॉफिटेबल आज तक नहीं बना, सीधा सीधा गप है। तो आपने 100 क्वांटिटी ले रखे, मान लेता हूँ एक एग्जांपल 100 क्वांटिटी, तो इसका मतलब 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो 100 गुना 5, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें आपको 70% हमेशा याद रखिए प्रॉफिट ले लेना। अगर और अच्छा करे तो आप 80% भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा 80% का फॉर्मूला, 70% का फॉर्मूला बहुत सक्सेस है। कारण क्योंकि जैसे ही आप 80% अपनी जेब में रख लेते हो, तो अब आप सेफ हो गए, मार्केट की वॉलेटिलिटी से आप सेफ हो चुके हैं। अब आपको डर वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बचते हैं 20%, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बुक कर लिया। फ्रस्ट्रेशन और कहाँ पे होता है? फ्रस्ट्रेशन तब होता है कि जब आपने यहाँ पे 100 का 100 बुक कर लिया, मान लीजिए 100 का 100 बुक कर लिया, और ये स्टॉक 500 की जगह 5% की जगह ये स्टॉक चला गया 8%, ठीक है। कहाँ चला गया? 8%। इसका मतलब 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। तो आप कहते हैं अरे यार, मैं 500 पे निकल गया, अगर रुकता तो 800 रुपए का प्रॉफिट होता पूरा का पूरा। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आपको री एंट्री करवा देगा गलत जगह। लेकिन अगर आप 80% बुक कर लेते हैं, अगर आप 80% बुक कर लेते हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने 80% तो ले लिया, अब 20% होल्ड है। अगर ये ऊपर गया तो आप ये पूरा रैली एंजॉय करेंगे, इस 20% में पूरा रैली एंजॉय करेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप मार्केट के साथ कनेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो 20% ही तो जाएगा, 80% तो जेब में है। ये समझिए, इस तरह से आपको लॉस लेना होता है, प्रॉफिट लेना होता है। लेकिन यहाँ पे लोग करते क्या है, क्योंकि वो लॉस को ये नहीं कर पाते हैं कि हमें काटना कब होता है। तो इसका सीधा आंसर मैं अगेन बताना चाहूंगा। मेरे पास सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है कि अगर रात का नींद खराब होने लगे तो आप उस लॉस को काट दीजिए। वो एरिया अगर ब्रेक हो गया कि हाँ, इतना लॉस होने के बाद मुझे परेशानी हो जाएगी, वहीं से आपको सौदा कट कर देना। अगर आप वहां से कट कर देंगे तो खेल खत्म, आप बच जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला लिया हुआ लॉस ही सबसे छोटा लॉस होता है दोस्तों। उसके बाद वो लॉस अगर आपने वहां पे नहीं काटा तो वो बढ़ता चला जाएगा। ये परेशानी है, ये परेशानी होती है। तो आपको ये समझना है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉस कैसे लेना है, प्रॉफिट में कैसे बने रहना है, उसको कैसे ट्रेल करना है, किस तरह से कितना % बुक करना है, ये आपको कुछ हद तक जरूर क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल 10 किसी एक में, फिर मैं आपको अपने, या एस्प्रेसो उसमें, तो फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।